यह कथा है दो पवन पुत्रों की, एक महाबली भीम और दूसरे परमवीर हनुमान। एक का बल युगों तक गूंजा, दूसरे की भक्ति अनंत काल तक पूजित हुई। और जब ये दोनों मिले तो एक ऐसी कथा जन्मी जो आज भी हमें शक्ति और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। वनवास काल था। द्रौपदी ने सौगंधिक पुष्प की इच्छा की, एक दिव्य फूल जो केवल उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अकेले ही हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घना जंगल, ऊंची चट्टानें और दूर दूर तक फैली नीरवता। भीम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ा वानर रास्ते के बीचों बीच लेटा है। उसकी लंबी पूंछ मार्ग में फैली हुई थी। भीम ने गर्व से कहा, हे वानर, अपना शरीर हटा, मुझे आगे जाना है। वानर ने धीरे से उत्तर दिया, हे महाबली, वृद्ध हूं, मेरी पूंछ को तुम स्वयं हटा दो। भीम मुस्कराए, मैं पांडवों में सबसे बलवान हूं। उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रयास किया, पूंछ हिली भी नहीं। उन्होंने और जोर लगाया, पर फिर भी असंभव। अब भीम को आभास हुआ, यह कोई साधारण वानर नहीं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, कृपया बताइए, आप कौन हैं? और तभी वह बूढ़ा वानर तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया। उनकी देह से दिव्यता की आभा निकल रही थी। वह कोई और नहीं, स्वयं महाबली हनुमान थे, राम भक्त, वायुपुत्र। हनुमान बोले, हे भीम, तू मेरा ही भाई है। तू भी पवनदेव का पुत्र है। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। भीम ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे रथ की ध्वजा पर मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। कोई तुझे परास्त नहीं कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लहरा रहा था, उसमें स्वयं हनुमान विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से पांडवों का साहस अडिग रहा। यह कथा केवल बल और भक्ति की नहीं, यह श्रद्धा, भाईचारे और विनम्रता की है। जब भी जीवन में घमंड आने लगे, याद रखो, एक वृद्ध वानर भी हमें झुका सकता है, यदि उसमें भक्ति और दिव्यता हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और महाभारत की अनसुनी कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए।